प्यारे बच्चों, मौर्य रिसर्च एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने आ रहे हैं त्रिकोणमिति। क्या डिस्कस करने आ रहे हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में उसको कहते हैं त्रिकोणमिति। चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति। त्रि मीन्स तीन, त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण और मिति तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति है, या तीन भुजाओं की माप त्रिकोणमिति है। हम इसी पर आगे चलेंगे। त्रिकोणमिति जो टॉपिक है इसी पर घूमता है। इसमें सबसे पहला टर्म आता है समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी हो। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब कहिएगा कि सर जी समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है? चलिए बता रहे हैं उसको भी। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम का जो कोण होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और 90 डिग्री से ज्यादा जो कोण होता है उसको हम अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण। अब अभी हमको यहाँ देखना है समकोण के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज होता क्या है उसे देखना है। चलिए देखते हैं। आप देखिए धीरे धीरे जो है आपको सब समझ में आने लगेगा। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वह होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। अगर हम ए सी बी थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं? थीटा। ए सी बी थीटा लेते हैं तो ए बी क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। क्या बनेगा? लंब। और थीटा का एडजेसेंट एंगल, थीटा का एडजेसेंट एंगल जिसको हम कहते हैं बेस यानी कि आधार। क्या कहते हैं इसको? आधार। अब पाइथागोरस साहब एक थ्योरम दिए थे जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह पाइथागोरस साहब का थ्योरम है। अब देखिए इस पर क्या क्या घुमाया जा सकता है इसको हम देखने जा रहे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या कहे थे? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उनका शब्द था कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के वर्गों का योग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अभी हम लोग देख रहे हैं इससे संबंधित क्या क्या बात हो सकती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर हमको लंब और आधार दिया हुआ रहे तो कर्ण निकाला जा सकता है। अगर कर्ण और आधार दिया हुआ है तो लंब निकाला जा सकता है। अगर लंब और कर्ण दिया रहे तो आधार निकाला जा सकता है। किसकी मदद से? तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे अब उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हमको P निकालना है, लंब को निकालना है। किसको निकालना है? लंब को निकालना है। तो लंब क्या होगा? देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना है P। तो एच स्क्वायर में से क्या घटेगा?
बी घट जाएगा, एच स्क्वायर में से माइनस बी स्क्वायर। हमको निकालना है बी यानी आधार निकालना है, तो एच स्क्वायर में से क्या घटेगा, पी स्क्वायर। एच स्क्वायर में से क्या घटेगा, पी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम कैसे कैसे निकालते हैं। अगर हमको दिया है लंब और आधार दिया है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, है ना। अगर स्क्वायर हट जाएगा इस पर से, एच स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चला आएगा इस पर, क्या चला जाएगा इस पर, रूट चला जाएगा। तो इससे हम कर्ण निकाल सकते हैं। अगर हम कहें कि लंब कैसे निकलेगा, क्या लंब कैसे निकलेगा, तो लंब ऐसे निकलेगा। देखिए एच स्क्वायर में से किसको घटा दे, बी स्क्वायर को। एच स्क्वायर में से किसको घटा दे, बी स्क्वायर को। तो क्या बनता है, लंब का स्क्वायर निकलेगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, लंब यानी पी का मान निकालना है। तो पी यानी स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा। क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा। एक मेन फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम एक क्या क्या निकाल सकते हैं, यानी पी निकाल सकते हैं और बी भी निकाल सकते हैं। देखिए बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर में से क्या घटेगा, पी स्क्वायर। एच स्क्वायर में से क्या घटेगा, पी स्क्वायर। इसलिए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी कि इस तरह से हम अगर पाइथागोरस थ्योरम में की सहायता से अगर कर्ण दिया है, लंब दिया है तो आधार निकाल सकते हैं, लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण और आधार दिया है तो लंब निकाल सकते हैं। इस पर काफी जो है त्रिकोणमिति में इसका खूब यूज है। इसको एकदम ध्यान से जो है इसको पढ़िएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको पी निकालना है तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर का ओवर रूट, अगर बी निकाला है तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर का ओवर रूट। ये दो बात, अगर यह दोनों बात क्लियर है तब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहाँ आ रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। थीटा के जगह पर अगर थीटा नहीं भी रखना चाहते तो कुछ भी रख सकते हैं, अल्फा भी रख सकते हैं, बीटा रख सकते हैं, गामा रख सकते हैं, कुछ भी थीटा के जगह पर आ सकता है, नो डजंट मैटर। देखिए अभी साइन कॉस टैन, इसको याद करने का तरीका, अगर त्रिकोणमितीय अगर अनुपात किसी को याद नहीं हो रहा तो उसको याद कीजिए। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। बोलिएगा मेरे साथ साथ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इस तरह से आपको जो है त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएगा। जब त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएगा तब हम लोग इसके जगह पर अब निकलता कैसे है, हम लोग थीटा अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। अगर साइन थीटा, अगर थीटा लगे साइन थीटा, साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ भी हो सकता है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन फाई साइन, कुछ भी हो सकता है। थीटा के जगह पर कुछ भी आ सकता है। अब देखिए हम लोग साइन थीटा को कैसे निकालते हैं, निकलता है, देखिए कैसे निकलता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी बटा एच। क्या होता है, पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, बी बटा एच। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी पी बटा बी। अगर साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टैन थीटा पी बटा बी, तो हो भी सकता है कि एच बटा पी भी कुछ होगा, होगा ना, एच बटा पी भी कुछ होगा, एच बटा बी भी कुछ होगा, बी बटा पी भी कुछ होगा। अब कुछ कुछ क्या होगा, देखिए क्या होता है, पी बटा एच, एच बटा पी, एच बटा पी, इसको कहते हैं कॉसेक थीटा। एच बटा बी क्या कहते हैं, सेक थीटा। बी बटा पी क्या कहते हैं इसको, कॉट थीटा। साइन थीटा और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा।
tan थीटा का उल्टा cot थीटा। अब आगे के फॉर्मूला एक और आता है, sin थीटा और इसका उल्टा cosec थीटा कितना होता है 1, cos थीटा और इसका उल्टा sec थीटा, दोनों को जब गुना करेंगे क्या वैल्यू आएगा 1, tan थीटा इसका उल्टा cot थीटा, दोनों को गुना करेंगे क्या वैल्यू होगा 1। देखिए sin थीटा बराबर p बटा एच, cos थीटा b h बटा p, h से h खत्म b से b खत्म, यानी कि sin थीटा और इसका उल्टा cosec थीटा कितना मान होगा 1। अगर sin थीटा और इसका उल्टा cosec थीटा का मान 1 होता है तो sin थीटा का मान कितना होगा 1 बटा cosec थीटा, cosec थीटा का मान कितना होगा 1 बटा sin थीटा। इसी प्रकार cos थीटा का उल्टा sec थीटा, cos का उल्टा sec, cos थीटा का उल्टा sec थीटा, cos अल्फा का उल्टा sec अल्फा। और थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी हो सकता है। फिर देखिए आगे cos थीटा और इसका उल्टा cos थीटा का उल्टा sec थीटा, जब दोनों को गुना करेंगे क्या आएगा 1। इस हिसाब से cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा, sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा। फिर आगे देखिए tan थीटा का उल्टा cot थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा, tan थीटा और इसका उल्टा cot थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। जब इतना होता है आगे भी एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है फॉर्मूला देखिए इसमें sin tan थीटा बराबर p बटा b, इसी को हम पकड़ रहे हैं और इसी से हम निकालते हैं। कैसे निकलता है tan थीटा की एक और फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण, हर जगह इसका यूज है। देखिए tan थीटा बराबर है p बटा b, है ना। अगर इसमें भी h से भाग कर देते हैं, इसमें भी h से भाग कर देते हैं, नीचे नीचे कर फिर पहले लिखा हो गया। अब h नीचे h से भाग कर दी, इसमें भी h से भाग कर दी, इसमें भी, तब p बटा h क्या होता है p बटा h sin थीटा और b बटा h क्या होता है cos थीटा, b बटा h क्या होता है cos थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हुआ sin थीटा बटा cos थीटा। तो अगर इसको उलट दे तो cot थीटा, cot थीटा क्या होगा cos थीटा बटा sin थीटा। आशा करते हैं कि यहां तक आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम आगे देखने जा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। इस टॉपिक पर जो है बहुत सारा बच्चा जो है फेल कर जाता है, इसलिए हम इसको इतना साधारण से बता देंगे, इतना सिंपलेस्ट वे में समझा देंगे कि आपको सीधे दिमागे में जाके बैठेगा। देखिए अभी कैसे बता रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इस हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा को हटा दीजिए। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 में से साइन स्क्वायर थीटा को निकाल दीजिए। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए साइन थीटा स्क्वायर हटा रूट चढ़ गया। ये मेन फॉर्मूला है, इसी पर हम निकाल रहे हैं। पहला, अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉस थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर हमको टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, टैन स्क्वायर थीटा का मान, तो हमको क्या करेंगे, ये टैन स्क्वायर थीटा को ऊपर भेजेंगे, 1 को ए पर लाएंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसलिए टैन थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
और सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं। स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा। फिर आगे आता है तीसरा बात है इस पर, यानी इसकी सहायता से हम दो फॉर्मूला निकाले हैं। ये फिर नया बात है, इसकी सहायता से एक यहाँ और एक यहाँ, दो फॉर्मूला। फिर देखिए तीसरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, पहला बात निकला। फिर हमको अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, जैसे हम यहाँ देखे थे tan स्क्वायर थीटा निकालना था, तो क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को ओ पार भेज देते, सेक स्क्वायर थीटा और एक को ए पार लाते थे। उसी प्रकार से अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको ओ पार भेजते, कॉट स्क्वायर थीटा एन आएगा और एक एन आएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी दूसरा बात, इतना फार्मूला पर जो अभी तक जो हम फार्मूला बताए हैं, इसी फार्मूला पर त्रिकोणमिति के अगर हम कहें कि 70% जो क्वेश्चन है इसी फार्मूला पर मूव करता है। आगे आता है कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण, वो एक अलग है, तो उसको हम पार्ट 2 में बताएंगे। इस पार्ट 1 में हम आपको यही बता रहे हैं। फिर पार्ट 2 में जो है आपको हम बताने जाएंगे कि साइन थीटा का मान कैसे निकला है, कॉस थीटा का मान कैसे आया है, टेन थीटा का मान कैसे आया है। फिर उसका ट्रिक बताएंगे कि कैसे उसको हम ज़्यादा समय तक याद कर सकते हैं। कुछ बच्चों को याद करने में मान सारणी याद करने में परेशानी होती है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको भी हम लाएंगे। चलिए ठीक है, आई होप आज जो है आपको क्लास पसंद आया हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।